हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1 नंबर का प्रश्न। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a और tan a को cot a के पद में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको व्यक्त करने से पहले कुछ फार्मूला है उसको जान लेते हैं। अगर वो फार्मूला आप लोग नहीं जानिएगा तो फिर ये चैप्टर आप लोगों से नहीं बनेगा। थोड़ा सा हम 2-4 मिनट ज़्यादा टाइम लेंगे मेरे दोस्त, लेकिन इतना अच्छा से समझा देंगे कि आप लोग इसको जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस फार्मूला को लिख लेते हैं। तो चलिए फार्मूला लिखने का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को सामने में रहेगा तो आप लोगों को भी थोड़ा आसान होगा देखने में। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, बस उसी का फार्मूला लिखेंगे। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/सेक थीटा। फिर उसके बाद टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/कॉट थीटा। देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6, एक ये 2 3, 3 हम इस साइड लिख देते हैं ताकि आप लोगों को सहूलियत होगा। साइन के बाद होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/साइन थीटा। उसके बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा और फार्मूला होता है 1/कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/tan थीटा। देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम अभी जस्ट बोले हैं कि 6 ठो होता है, देख लीजिए उससे बाहर हम कुछ लिखबो किए हैं। साइन थीटा 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब देख लीजिए इसको याद कैसे करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा और फिर इसी का उल्टा ये हो जाता है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, यानी कि अपोजिट होता है एक दूसरे का। क्या होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा होता है। एक हमेशा ऊपर में रहेगा। अगर यहाँ हम कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो यहाँ नीचे में साइन आ जाएगा। अगर हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो ऊपर में तो हमेशा 1 फिक्स रहता है, लेकिन नीचे में कोसेक आ जाएगा। उसी तरह देख लीजिए कोसेक का उल्टा होता है सेक, तो 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। यहाँ पर देख लीजिए फिर इसका उल्टा ये हो जाएगा। अगर सेक थीटा बराबर पूछेगा कोई तो उसको हम क्या लिखेंगे 1/कोस थीटा। यहाँ पर हम लिख दिए सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। फिर टेन थीटा बराबर होता है 1 थीटा बटे कोट थीटा। फिर कोट थीटा बराबर अगर कोई पूछ देगा तो हम क्या बताएंगे कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा टेन थीटा। मतलब ये दोनों जो आपस में तो चलिए मेरे दोस्त, और फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, वो भी यहाँ पर जरूरी है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि जो जो जरूरी होगा ना हम उसको यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। तो मेन फार्मूला होता है 3 ठो। अगर ये 3 याद कर लीजिएगा ना तो फिर 3 से आप लोगों को नोट हो याद अपनी याद हो जाएगा, यानी कि निकाल लीजिएगा। तो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेन फार्मूला है। अब देख लीजिए इसी से निकल जाएगा। अब मान के चलिए हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 इस साइड प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसी से देख लीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये जो है रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में। तो ये मेन फार्मूला है, इसको याद रखिए और ये दोनों को जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा 2-4 बार तो आ जाएगा। अब उसी तरह से देख लीजिए कोस को भी अगर आप पक्षांतर कीजिएगा तो फिर वही हो जाएगा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, फिर साइन इस साइड प्लस में साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से कोस का स्क्वायर हटाइएगा तो इस साइड आकर के रूट कर लेगा साइन स्क्वायर थीटा, इस पर जो है क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। बस सिर्फ आप लोगों को इसको याद रखना है और इस सब को जो है बार बार प्रैक्टिस करना है। एक ही से देख लीजिए कितना बन गया 1 2 3 4 ठो बन गया। उसी तरह से दूसरा फार्मूला देख लीजिए। दूसरा मेन फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है।
तब इसको भी याद रख लीजिएगा, ये मेन फार्मूला है। अब इसी से जो है 3-4 ठो बन जाएगा, तो उसको चलिए बना लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, इस साइड माइनस में है 10 तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्क्वायर हटाइएगा तो इस साइड आकर के रूट कर लेगा, 10 स्क्वायर थीटा पर जो है ये रूट चढ़ा देगा। अब उसी तरह से देख लीजिए, 10 को फिर पक्षांतर कीजिएगा, 10 को पक्षांतर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये जो है इस साइड माइनस में है, एक जो है इस साइड माइनस में, इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1 बराबर 10 जो है इस साइड प्लस में है और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। सॉरी ये माइनस में, सॉरी ये जो था एक इस साइड प्लस में था तो इस साइड माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और रूट नहीं लगेगा। फिर अगर इसका रूट हटाना चाहते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये रूट अंडर हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा, 10 थीटा। देख लीजिए एक ही फार्मूला से कितना थो बन गया। फिर अगर आप पक्षांतर करना चाहते हैं, मान के चलिए सेक को तो हम पक्षांतर कर ही लिए, अब 10 को भी पक्षांतर कर, सॉरी सेक को भी पक्षांतर कर लिए और 10 को नहीं किए हैं। अब 10 को भी पक्षांतर कर लिए, तो चलिए मेन फार्मूला एक ठो और होता है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको जो है आप लोग 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा और कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पर तो जगह नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। देख लीजिए मेरे दोस्त, तीसरा फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है, बराबर होता है 1। ये जो है मेन फार्मूला है, बस यहाँ पर 3 ही ठो मेन फार्मूला है, बाद बाकी सब जो है ना उसको पक्षांतर कीजिएगा तो आ जाता है। तो चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा पक्षांतर कीजिए, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट जो है इस साइड माइनस में इस साइड प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। फिर इसका अगर स्क्वायर हटाइएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर रूट के अंडर में आ जाएगा ये सब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर देख लीजिए, अब इसको पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जो है प्लस में है एक इस साइड तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा -1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब फिर इसको अगर स्क्वायर हटाइएगा कोट का तो क्या हो जाएगा, ये सब जो है माइनस में आ जाएगा। तो इसको चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये जो है रूट में आ जाएगा सारा का सारा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये हो गया कोट थीटा। तो बस इतना ही फार्मूला था मेरे दोस्त। अगर आप लोग इतना फार्मूला याद कर लेते हैं, अगर समझ गए होंगे, तो आप लोगों को कहीं पर भी त्रिकोणमिति में दिक्कत नहीं होगा। इसको समझिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, जब आप लोग इसको 2 बार 4 बार अपने से लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न लिखा हुआ है कि sin a sec a और tan a को जो है कोट a के पद में व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले हम sin a को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, 1 नंबर का प्रश्न था, यहाँ पर चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम इसको। 1 नंबर का प्रश्न था यहाँ पर, तो 1 नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है sin a, sin a को जो है हमको कोट के पद में व्यक्त करना है, यानी कि कोट बराबर फार्मूला में इसको हमको जो है ले जाना है कि किस तरह से कोट में जाएगा, हम उसको ये दिमाग लगाएंगे और सोचना होगा हम लोगों को। तो sin a बराबर फार्मूला खोजिए तो क्या होता है, कोट में कैसे जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, sin बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 बटे कोसेक a, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे कोसेक a, कोसेक ए लिखेंगे, यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे, थीटा रहता तो थीटा लिखता। अब हमको सोचना पड़ेगा कि कोस से हम कोट में कैसे जाएंगे, क्योंकि कोट के पद में व्यक्त करने के लिए बोला है। तो कोसेक से हम सोचेंगे, क्योंकि देख लीजिए साइन बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, तो हमको कोसेक नहीं चाहिए, हमको कोट चाहिए। कोट में इसको जो है परिवर्तित करना है, तो कोसेक तो हमको नहीं चाहिए, तो कोसेक हटाना पड़ेगा। तो कोसेक बराबर देखेंगे यहाँ पर फार्मूला क्या होता है,
यहाँ पर चलिए खोज लेते हैं कोसेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है। कोसेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, जिसके बराबर में कोट होना चाहिए। तो यहाँ पर खोजिए खोजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, हमको मिल गया कोसेक थीटा। यहाँ पर देख लीजिए कोसेक थीटा और क्या होता है 1 प्लस रूट अंडर कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, कोस बराबर वो फार्मूला चाहिए जिसके बराबर में सिर्फ कोट के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। साइन कोस ये सब नहीं होना चाहिए, सिर्फ कोट होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर मिल गया है रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर चलिए, यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 1 बटा क्या लिखा हुआ था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर ए डालेंगे। चूंकि यहाँ पर मेरे दोस्त आप लोग जो है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर फार्मूला भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। अगर फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा तो आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। हम जिस तरह से लिख रहे हैं इस तरह से आप लोग भी वहाँ पर मेंशन कर दीजिए बगल में, क्योंकि चूंकि कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस तरह से अगर आप लोग मेंशन कर दीजिएगा फिर फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, चाहे 2 नंबर का रहे या चाहे 1 नंबर का रहे। तो 2 का रहेगा तो 2 में 2 मार्क्स आप लोगों को जरूर मिले। अगर आप लोग फार्मूला नहीं मेंशन करते हैं तो उसमें जो है 1-2 मार्क काट लिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग भी मेंशन कर लीजिएगा। तो चलिए ये तो हो गया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है सेक ए। तो दूसरा नंबर बोल रहा है सेक ए को बोल रहा है कोट के पद में व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर, थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा लेंगे मेरे भाई, क्योंकि हमने शुरुआते में बोले थे, लेकिन समझाएंगे अच्छा से। तो सेक के बराबर चलिए, तो यहाँ पर फार्मूला खोजिए तो कोट के पद में क्या होता है। सेक के बराबर वो फार्मूला चाहिए जिसके बराबर में सिर्फ कोट ही कोट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सेक के बराबर फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर खोजिए तो कहाँ है सेक के लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए तो सेक ए ये देख लीजिए यहाँ पर मिल गया। सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम जो है चेंज कर देंगे क्योंकि अब कोई तो और ऑप्शन है ही नहीं। तो सेक के बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चूँकि यहाँ पर आप लोग फार्मूला, यहाँ तो हम सारा का सारा फार्मूला लिख लिए हैं, हम नहीं भी मेंशन करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को मेंशन करना ही होगा क्योंकि सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा वहाँ पर एग्जाम हॉल में, तब आप लोगों को जो है फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए, हमको तो बोल रहा है सेक ए को कोट के पद में व्यक्त करने के लिए, लेकिन यहाँ तो 10 है, ये तो गड़बड़ा गया, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको सेक से कोट में जाना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सेक से कोट में कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस रूट अंडर में इसको रहने दीजिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर फार्मूला देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए टेन थीटा, थोड़ा सा नीचे कीजिए, यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला 1 बटे कोट, क्योंकि हमको कोट में जाना है। इसमें से खोज खोज के जाएंगे, लगाएंगे फार्मूला कि हमको कोट में किस तरह से हम कोट में जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए टेन से कोट में जाने वाला फार्मूला टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा। यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा कोट थीटा की जगह पर ए है, यहाँ पर लिखेंगे ए, स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर लगाना पड़ेगा कोट स्क्वायर ए, और फिर एक का जब स्क्वायर कीजिएगा तो एक का स्क्वायर तो फिर एक ही हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाए हैं। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ए होगा, यहाँ पर थीटा नहीं होगा क्योंकि ए लिखा हुआ है। तो चलिए इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा कोट ए प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे में क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ भिन्न का जोड़ किए हैं। और देख लीजिए दोनों का अलग अलग जो है आप रूट में रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा रूट में अलग अलग रखिएगा तो ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये जो नीचे वाला जो है ये 2 ठो है तो 1 ठो बाहर आ जाएगा। अगर कोट रूट में कोई भी चीज़ 2 बार रहता है
तो उसको रूट से निकालने के बाद एक बार लिखा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए। बस यही था मेरे दोस्त इसका आंसर 2 नंबर का। क्योंकि देख लीजिए अब कोट के अलावा यहाँ पर कुछ भी है तो नहीं है, ना साइन है, ना कोस है, ना टेन है, सिर्फ कोट कोट है। तो बस ये हो गया, इसका ऐसे ही होगा। अब तीसरा नंबर में देख लीजिए, तीसरा नंबर में बोल रहा है कि टेन ए को बोल रहा है कोट के पद में व्यक्त करने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए कितना आसान है। टेन ए बराबर फार्मूला डायरेक्ट होता है 1/कोट ए। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 1/कोट ए। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।